हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो हम सर्कल के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और जो कंडीशन ऑफ नॉर्मल, इनको डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले, वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। पॉइंट की पोजीशन क्या होगी सर्कल के रिस्पेक्ट में, यानी कि पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा या सर्कल के ऊपर होगा। सो मान लो हमारे पास एक पॉइंट है Px1 y1 लाइज आउटसाइड। हमने देखना है कहाँ है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हम क्या करेंगे, x की जगह वो पॉइंट का जो अब्सिस्सा है वो x1 पुट कर देंगे और ऑर्डिनेट y का y1 को y की जगह पुट करेंगे। तो हम जब वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास अगर ये वैल्यू सोल्व करने पे इसका जो आंसर है अगर आया पॉजिटिव आंसर आया तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। अगर वो नेगेटिव आंसर आया तो इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल के अंदर है। अगर उसका आंसर 0 आया तो वो पॉइंट सर्कल पर है, ऑन द सर्कल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, चेक करना है P11 ये पॉइंट कहाँ पर है, सर्कल के अंदर है, बाहर है या फिर सर्कल पर है। हमने x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह 1, आंसर आया हमारे पास 1, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो पॉइंट कहाँ होएगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई करेगी। आगे है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक करनी होगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगी टेंजेंट लाइन वो क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और सर्कल अगर हमारे पास कैसा है, ऐसा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अंदर हमारे पास c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस में एम स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास सर्कल ऐसा ना हो, सर्कल कैसा हो, x माइनस मान लो यहाँ है अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस में बीटा का स्क्वायर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के साथ हम लेके चलेंगे जो भी वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पर हम x की जगह पुट करेंगे और y की जगह भी पुट करेंगे, y माइनस बीटा लेंगे यहाँ और x माइनस अल्फा लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो आप समझ जाओगे। दिस फॉर वैल्यू ऑफ m की वैल्यू के लिए द लाइन जो y इक्वल टू हमारे पास ये बनेगी, मतलब ये c की वैल्यू जो होती है वो इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लाइन होएगी उसमें पुट करनी होगी। यहाँ पर ये c की वैल्यू पुट करेंगे, हमें ये मिलेगा, ये क्या होएगी, टेंजेंट होएगी इस सर्कल में। ठीक है, और अगर हमें कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लो, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, अंडर रूट 1 बाई एम स्क्वायर डिवाइड होएगा दोनों में, और ऊपर आएगा एक बार प्लस माइनस ए एम और एक बार आएगा ए। ये क्या होएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये वाली होगी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाले होंगे। उसके बाद एग्जाम्पल है एक, ये हमारे पास सर्कल है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल हो। इस लाइन के पैरेलल का मतलब क्या है, जो वो हमारे पास न्यू टेंजेंट की इक्वेशन होगी उसमें x माइनस वाई तो होएगा, लेकिन प्लस में जो c होगा वो इक्वल टू 0, c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके यहाँ वैल्यू को पुट करना होगा। तो c की वैल्यू के लिए क्या करोगे, कैसे निकलेगी c की वैल्यू, जो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, m1 प्लस एम का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता था रूट, और बाहर क्या होता था a, है ना। तो ये हमारे पास c की वैल्यू होती थी प्लस माइनस के साथ, और a की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस m, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस 1, यानी कि क्योंकि इसकी स्लोप अगर निकालते हैं x का कोफिशिएंट 1 बाय में y का कोफिशिएंट 1 और यह माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, स्लोप 1 आती है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होएगा, यहाँ इस m का स्क्वायर है बस ये, और तो हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें फाइंड आउट करनी हो।
तो द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 ऑफ अ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करते हैं, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको लिखेंगे हम x1 और x1 ये पॉइंट होंगे, ठीक है। और वाई स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे y1। और अगर 2x है, 2x को लिखते हैं हम x प्लस x1। अगर मान लो 2x नहीं है, खाली x है, तो क्या लिखेंगे x प्लस x1 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही 2y को लिखना है y प्लस y1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसके अंदर जो x स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिखेंगे x1, y स्क्वायर की जगह y1, 2gx है तो g एज इट इज़, और 2x की जगह क्या लिख दिया x प्लस x1, f एज इट इज़, 2y की जगह लिख दिया y प्लस y1 प्लस c। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमारे पास सर्कल ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल है, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसमें क्या करेंगे, x1 की जगह 3 आ गया प्लस y1, y की जगह -4 आ गया इक्वल टू 25। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। अगर हमारे पास सर्कल ये है और पॉइंट जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पर x1 y1 पॉइंट है, इस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो क्या करेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। ये क्या होएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर हमारे पास सर्कल जिसकी जो ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है, उसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होएगी, y1 बाई x1 और y बाई x इसके इक्वल होएगा, ओके। अब एक एग्जांपल इस पर बेस्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है विच पासिस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, ठीक है। ओरिजिन से पास होने का मतलब इसके जो पासिंग पॉइंट है x1 y1 वो क्या दे दिया, ओरिजिन 0 0, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सेंटर आपको पता ही है, x के कोऑर्डिनेट का नेगेटिव हाफ कर देंगे, y के कोऑर्डिनेट का नेगेटिव हाफ, तो ये हमारे पास सेंटर आ गया, ठीक है। और ये यहाँ से पास हो रहा है, इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू यहाँ पर स्लोप आ गई, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से स्लोप निकाली, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू में x, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आगे है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि हमारे पास पॉइंट है P, यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या और R। तो यानी कि Q से P एक टेंजेंट होगी और R पे भी दूसरी टेंजेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, लेंथ निकालने के लिए PQ निकाल रहे हैं या फिर PR निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, जो पॉइंट है इस पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह x1, y की जगह y1, तो हमें मिलेगा S1 और S1 का रूट करेंगे तो हमें मिल के आ जाएगा PQ, ठीक है। और इसी तरह से एरिया निकालना हो, अब देखो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आपको यूँ पता है ये परपेंडिकुलर है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मान लो एक टाइप से रेक्टेंगल की तरह हो गया, फॉर्म कर गया, तो उसके लिए क्या होती है, रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो जो परपेंडिकुलर होते हैं वो लेंथ और ब्रेथ होते हैं ना, बेस और हाइट होते हैं, तो इसलिए जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, QP मल्टीप्लाई बाई QC, क्योंकि बेस इंटू हाइट ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया होएगा परपेंडिकुलर वाले केस में। तो QP क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यानी कि रूट S1 है, और QC क्या है, QC R है, इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, R रूट S1। और अगर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट का हो, ये दो टेंजेंट के बीच में ये वाला एंगल का है, तो क्या होएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स R बाय में रूट S1, ठीक है। क्या होएगा, R बाय रूट S1, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एंगल होएगा बिटवीन टू टेंजेंट। तो ये एक एग्जांपल है, क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इसमें पुट किए, आंसर 2 आया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 2। आगे है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट अगर कहें,
तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट में आपने ये फॉर्मूला याद करना है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस वन क्या होता है, जब हम पॉइंट एक्स वन वाई वन को एस में पुट कर देते हैं तो एस वन आ जाता है। और टी क्या होता है, टी कब तब मिलता है जब एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन पुट करो और एक्स टू एक्स को एक्स प्लस एक्स वन पुट करो, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन पुट करो और टू वाई को वाई प्लस वाई वन पुट करो। ये पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी। इनको जब इक्वल पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट मिलेगी। अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस देन इक्वेशन विल बी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, ये कह रहे हैं। सो सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सेंटर क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। देखो हमारे पास ये ले लिया एक सर्कल, ठीक है। सर्कल से ये मैंने ले ली एक, सॉरी, ये ले ली सर्कल के साथ एक टेंजेंट, ओके। तो टेंजेंट ये है, ये इसकी रेडियस है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, सेंटर का पॉइंट 2 3। और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो सेंटर अगर 2 3 हो तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये जो भी पॉइंट है इसका नेगेटिव और 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 की 4 और आगे माइनस लगा के चलना है, x लगा देंगे, फिर माइनस लगाओ और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और यहाँ y प्लस में हमने यहाँ पर c लगाना होता है। और ये c कब निकलता है, जब हमारे पास ये जैसे कि g और f की वैल्यू है, g और f की वैल्यू में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस में रेडियस का स्क्वायर करें तो हमें c मिलता है। यानी कि अगर c मिल गया तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से क्या इक्वेशन मिलती है। c की वैल्यू कब मिलेगी, जब हमें रेडियस मिल जाए। देखो ये एक पॉइंट है, रेडियस तो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन कब मिलेगी, जब इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दे। यानी कि x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 से डिस्टेंस किसका निकाल लें हम, पॉइंट 2 3 यानी कि सेंटर का, तो हमें रेडियस मिलेगा। तो वो कैसे निकलेगा, x की जगह 2 पुट कर देंगे, y की जगह 3 पुट कर देंगे, -1 और इसका मोड डिवाइड बाय अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर। कितना मिल गया हमें, 2 और 3 5 -1 4, 4 बाय में √2, ठीक है, 4 बाय √2 मिला। और क्या करना है हमने, ये रेडियस मिला हमें, रेडियस, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर करना है। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे हम, ये 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर क्या मिल गया, 16 बाई में 2 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू 8 आई, g स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, f स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 8 कितना मिला 5, मतलब हमें मिल गया प्लस का 5। तो इक्वेशन में सब में आगे वाला तो सारा सेम ही है, बस लास्ट वाला मैच करना है, प्लस का 5 जो है ऑप्शन बी, ये हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टच द सर्कल दिस देन c इज इक्वल टू, पहली बात तो सर्कल की जनरल इक्वेशन को सही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, और इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको ना एक सही फॉर्म में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 इंटू 2y है, तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू 0। क्या बन गया, ये इन तीनों को मिला के ये क्या बन गया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और -4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया। यहाँ से हमें जो सेंटर मिले, सेंटर क्या मिल गया, x माइनस 0 और y माइनस 2 मतलब 2, ये हमें मिल गया है सेंटर। और यहाँ से 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो रेडियस क्या मिल गई हमें 2, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें c की वैल्यू निकालनी है, y c की वैल्यू का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू y और x को छोड़ के। तो एक बार हम y इक्वल टू जो mx प्लस सी है, y की जगह यहाँ पर क्या आएगा, y माइनस में 2, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे पास इसका ऑर्डिनेट है, सेंटर है, तो y माइनस 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, y माइनस 2 इक्वल टू m x माइनस 0
प्लस में सी। अब सी की वैल्यू हम निकालेंगे, ओके, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमारे पास सी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितनी 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, y इक्वल टू एम एक्स, माइनस का 2 यहाँ के प्लस का 2 हो गया, और c की वैल्यू क्या आ गई 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पुट किया। c का मतलब होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू पूरी बनेगी, ठीक है। तो यानी कि 2 कॉमन लेके 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यानी कि कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे पास होएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या पूछ रहे हैं, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये टेंजेंट है ऑफ सेम सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी, पहले ये देखो कि जो हमारे पास लाइन है 2, इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। तो यानी कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 6x माइनस 12y और इक्वल टू 27, यानी कि माइनस में 27। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना। और दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है ना। तो आपको यूँ पता चल रहा है कि ये इतना पार्ट सेम है। ये कब होता है, जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो। इसका मतलब ये लाइन है क्या, वैसे टेंजेंट है, टेंजेंट पैरेलल मिलेगी। टेंजेंट पैरेलल कब मिलती है, जब वो डायमीटर के एंड पॉइंट पे होती है। जब दो टेंजेंट डायमीटर के एंड पॉइंट पे हो तो वो क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका मतलब मैं अगर इन दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ और उस तो मुझे d मिल जाएगा, ये d की वैल्यू है, और d का हाफ कर दूँ तो मुझे r मिल जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है, रेडियस मतलब r ही पूछा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये c1 ये c2, c1 माइनस c2, ठीक है, उसका मोड डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर, मतलब जो इसके कोफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर, यानी कि 27 और 7 34 डिवाइड बाई अंडर रूट 44 144 और 36 इनका सम और नीचे अंडर रूट, है ना। तो 34 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 180, 180 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बाहर 3 2 6 आएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा 5, ठीक है, और 5 बचा, इसको कैंसिल करेंगे 3 या 17, क्या आ गया 17 बाई 3 रूट 5, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, ये हमें क्या मिला है, डी मिला है ना, डायमीटर की लेंथ मिली है, लेकिन डी का हाफ कर दो, मतलब इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 17 बाई 6 रूट 5। ऑप्शन बी हमें मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या पूछना चाह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल है, पैरेलल किसके है, इस लाइन की। तो सर्कल की रेडियस कितनी है 5, सेंटर है हमारे पास 0 0 और रेडियस कितनी है 5, और किसके पैरेलल है, पैरेलल टू दिस लाइन। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस लाइन, ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और लाइन हमारे पास इसकी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसके ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से यूँ समझ लो कि x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर इसके पैरेलल हो तो इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई प्लस में c इक्वल टू 0। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू हमें कब मिलेगी, अब देखो ये पॉइंट क्या है 0 0, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर क्या है x माइनस वाई प्लस में c इक्वल टू 0। अब यूँ बताओ जो ये रेडियस है, रेडियस क्या होएगा, इन दोनों पॉइंट के लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस के इक्वल होएगी, यानी कि 5 किसके इक्वल होएगा, x माइनस वाई प्लस c का डिस्टेंस
और किससे, ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो एक्स की जगह पुट होएगा, माइनस में वाई की जगह ज़ीरो, प्लस में सी उसका मोड डिवाइड बाई एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस में वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। तो हमें क्या मिला, सी की वैल्यू मिल गई हमें रूट सॉरी क्या मिली, नीचे √2 है ना, 5√2। ठीक है, तो यानी कि सी की वैल्यू 5√2 हम यहाँ पुट कर देंगे, एक्स माइनस वाई प्लस में 5 फिर गलत लिख रही हूँ 5√2। ठीक है, और y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 5√2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट पॉइंट दिस। इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। देखो सर्कल ये है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको क्या चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चाहिए एक टाइप से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक काम करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का दूसरा भी तरीका है, क्या, हम पहले इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y और इक्वल टू 5। ये मिला, किस पॉइंट में निकालना है, 2 और 1 पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 और 1 पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो, मैंने यहाँ कुछ गलत लिखा, यहाँ पर 4 आना चाहिए, है ना। तो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है उसको एक्स x1 लिखना है, वाई स्क्वायर को वाई y1 लिखना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0 होती है। एक्स स्क्वायर को एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1 और 2x को x प्लस x1 और प्लस 4y में से 2 अलग रख दो, 2y की जगह y प्लस y1 और इक्वल टू 5। तो x1 कितना है 2, तो यानी कि ये बन गया 2x, y1 कितना 1, तो y बन गया माइनस x इंटू 1 प्लस x प्लस x1 की जगह 2 y प्लस y1 की जगह 1 इक्वल टू 5। सोल्व कर दो, 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2y प्लस 2 और इक्वल टू 5। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल और 2x माइनस एक्स y प्लस 2y प्लस का 3y और इक्वल टू 5 बचा, यहाँ के माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0। x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी बना इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट निकालना हो, फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला इसका, 2 टेंजेंट इनवर्स √S1 डिवाइड बाई r। अब इसके अंदर r निकालते हैं। सबसे पहले r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस c। अब g क्या होएगा, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, मतलब g की वैल्यू आ गई 7, और f क्या होगा, y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, मतलब f की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई और c कितना है 25। यहाँ पे पुट कर दो, g² मतलब 49, f² मतलब 1 माइनस 25, फिर √25 बचा, r की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, r की वैल्यू 5 आई, तो मतलब हमें मिल जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स, डिवाइड में तो 5 मिलेगा। अब निकालना हमने S1। S1 कब निकलता है, जब हम x की जगह पुट कर देंगे और y की जगह पुट कर देंगे। चलो देखो, अब हम S1 निकालते हैं, √S1 मैंने उल्टा लिख दिया, r ऊपर आता है क्योंकि r बेस में बनता है ना, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, r बाई √S1 आएगा, r डिवाइड बाई √S1। तो r कितना आया 5, √S1 हमें निकालना है, अब क्या आएगा। ठीक है, तो S1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें S1 लिखने के लिए x1 और y1 की ज़रूरत है। x1 y1 क्या है, अब ये देखना है, ये टेंजेंट किससे जा रहा है, ओरिजिन से, मतलब x भी 0 y भी 0, तो यहाँ 0 0 0 इतना सारा 0 हो जाएगा, बचा कौन 25 बचा। तो हमें क्या चाहिए, √25 मतलब 5 हो जाएगा, 5 क्या आ गया, √S1 की वैल्यू।
तो नीचे आ गया 5, 5 से 5 कैंसिल 1, यानी कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1 बचा, तो 2 पाई बाई 4, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। क्या वैल्यू आई? पाई बाई 2। ऑप्शन डी क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि लाइन अगर ये है, नॉर्मल है टू द सर्कल, ये सर्कल है, तो कब होगी, क्या कंडीशन होगी इफ़। तो देखो हमारे पास सेंटर क्या है, इसमें ए सेंटर है और बी सेंटर है। जो सेंटर होते हैं वो नॉर्मल की लाइन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। तो नॉर्मल की लाइन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कह रहे हैं, सेंटर हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। y की जगह b, x की जगह a प्लस सी, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? b इक्वल टू ए एम प्लस सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बनेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 8th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1। हमने क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। अभी अभी मैंने ये बात की है कि नॉर्मल के लिए ये जरूरी है कि नॉर्मल को कौन सेटिस्फाई करता है? नॉर्मल को सेटिस्फाई करता है कौन? सेटिस्फाई कौन करता है? सेंटर करता है ना। तो यानी कि अगर मैं इस सर्कल में से सेंटर निकाल लूँ और इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। सेंटर क्या होएगा? एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव हाफ, मतलब -8 का नेगेटिव हाफ क्या होगा? 4, और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ 1 होएगा। तो 4 और 1 इसको सेटिस्फाई करे। अब देखो सभी में 2x है, y है, 9 है, 2x y 7 है। मैं क्या करूँगी जल्दी जल्दी सेटिस्फाई करवाने के लिए? मैंने यहाँ लिख दिया 2x, यहाँ लिख दिया y और 9। मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए ना। 2x लिख दिया, y लिख दिया और 7 लिख दिया। अब मैंने x की जगह 4 लिखना है और y की जगह 1। 2 इंटू 4 यहाँ 1 और यहाँ 9 आ गया, 2 इंटू 4 यहाँ 1 और यहाँ 7 आ गया। तो कितना हुआ? 8 1 9, 8 1 7। अब यूँ बताओ कब ये 0 बनेगा? जब 8 और 1 के बीच में प्लस हो या माइनस हो। और ये 0 कब बनेगा? 8 और 1 के बीच में माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो। मतलब अब इन्हीं साइन को यहाँ लगा दो, यहाँ माइनस, ये माइनस। तो 2x प्लस वाई -9, 2x प्लस वाई -9 और 2x माइनस वाई -7। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी करने का तरीका। आगे है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अ पेयर ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। सर्कल क्या है? ये है। फाइंड इट्स इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी हमें ये बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम इसका सेंटर लिखना पसंद करेंगे। इस इक्वेशन को पहले मैं सही से लिख दूंगी, x² प्लस y² प्लस 20x प्लस 20y और प्लस 20 इक्वल टू 0। ओके, पेयर ऑफ टेंजेंट। देखो ओरिजिन का मतलब x1 और y1 जो हम यूज़ करेंगे वो 0 0 होएगा। पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करते हैं, इसको अगर मैं s मान लूँ तो s1 निकालते हैं पहले। s1 क्या होता है? जो x1 है और y1 है उसको x और y की जगह पुट करो, 0 0 0 0। क्या बचा? s1 20 बचा। अब आगे बात करते हैं t की। t क्या होएगा? x² की जगह x x1, x1 तो 0 है, y² की जगह y y1, तो y इंटू 0। 20 है, 20 में से 2 अलग कर दो, 10 अलग, 10 2x की जगह x प्लस x1 मतलब 0। 20 में 2 और 10 को अलग कर दो, 2y प्लस इंटू में 10, 2y की जगह प्लस में 10, 2y की जगह y प्लस y1, y1 0 है प्लस 20। तो इसको सोल्व करेंगे 0 0, 10x बचा, t इक्वल टू 10x प्लस 10y प्लस 20। ठीक है, मैंने क्या किया, t को 10 कॉमन लेते हुए लिख दिया और x प्लस y प्लस में 20, सॉरी 22 बचेगा, 10 कॉमन ले लिया। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होती है? s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। s क्या है? s हमारे पास है x² प्लस y² प्लस 20x प्लस 20y प्लस 20 और s1 कितना है? 20। टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100 और इसका अंदर स्क्वायर करेंगे x², y² 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस में 2ab यानी कि 4xy, सॉरी 2ab यानी कि
2xy प्लस 2xy प्लस 4y प्लस 4x। ठीक है, ये मैंने इस इक्वेशन को खोल दिया स्केयर करके, यानी कि t का स्केयर किया। ओके, अब देखो 20 को 100 पे कैंसिल करेंगे 5 आएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 20x प्लस 20y प्लस 20 इक्वल टू 5x। 5 के अंदर प्रोडक्ट कर रही हूँ मैं, 5x स्केयर प्लस 5y स्केयर प्लस 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, फिर 5 की 2x से मल्टीप्लाई 10x और 5 की 4 से मल्टीप्लाई 10xy आएगा, फिर 20x और 20y। ठीक है, अब देखो 20x 20y कैंसिल। ठीक है, और 20 भी आपस में कैंसिल। बचा क्या यहाँ पर, ये 5x स्केयर है, 5x स्केयर और 5y स्केयर। 5x स्केयर में से x स्केयर माइनस होएगा 4x स्केयर, 5y स्केयर में से y स्केयर माइनस हुआ 4y स्केयर। और क्या बचा यहाँ बचा प्लस में 10xy इक्वल टू 0। यहाँ बचा 10xy इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2x स्केयर 2y स्केयर प्लस में 5xy इक्वल टू 0। मतलब ऑप्शन डी इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन विच इज 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आएगी कैसे, ऑब्वियस है 4x प्लस 3y तो होनी है। अब c की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, c की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, हमेशा सेंटर से करते हुए। देखो सेंटर क्या है, सेंटर अगर हम निकालना चाहे x का कोफिशिएंट -6 का नेगेटिव हाफ करेंगे 3, 4 का नेगेटिव हाफ करेंगे -2। ओके, तो टेंजेंट भी क्योंकि पैरेलल है, किसी लाइन के अगर 2 टेंजेंट पैरेलल हैं मतलब टेंजेंट क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे है। अगर कोई सर्कल है, अगर टेंजेंट पैरेलल तभी होती है ना जब डायमीटर के एंड पॉइंट से हो। तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये मेरे पास सेंटर 3 और 2 है ना, -2। अगर मैं रेडियस निकाल लूँ, रेडियस का इससे डिस्टेंस निकाल लूँ, है ना, तो वो टेंजेंट लाइन और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होएगा। मतलब क्या है, पहले मैं रेडियस निकालूंगी। रेडियस कैसे निकलेगी, f, ये g है और ये f है, g स्केयर मतलब 9 का स्केयर, 3 का स्केयर 9 प्लस में f स्केयर मतलब -2 का स्केयर 4, माइनस में क्या आएगा c कितना है -12 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 12 हो गया, उसका रूट। r की वैल्यू कितनी आ गई 5 आई। तो रेडियस मुझे मिल गया 5, और यानी कि मुझे जो पॉइंट निकालना है 3.5 जो किसके इक्वल होएगा, 3 2 का डिस्टेंस किससे 4x प्लस 3y और प्लस में c, क्योंकि इसकी पैरेलल लाइन जो होएगी यही होएगी ना पैरेलल लाइन। अब इसका इससे डिस्टेंस निकालेंगे, x की जगह क्या आएगा 3, तो 4 × 3 प्लस y की जगह क्या आएगा -2, 3 × -2 प्लस में c, इसका मोड डिवाइड बाय अंडर रूट में। अंडर रूट क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का स्केयर 4 का स्केयर 16, y कोफिशिएंट स्केयर 3 स्केयर 9। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमने। तो इसका मोड है बाहर, मोड है मतलब इसको हम खोलेंगे तो प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस c डिवाइड बाय, इसको ओपन करेंगे 25 का रूट 5। ओके, तो ये 5 का मल्टीप्लाई में गया, क्या बचा प्लस माइनस के 25 इक्वल टू 12 - 6 6 प्लस में c, एक बार 25 - 6 इक्वल टू c आएगा, एक बार -25 - 6 इक्वल टू c आएगा। यहाँ से c की वैल्यू प्लस का 19 आई और यहाँ से c की वैल्यू माइनस के 31 आई। तो देखो प्लस का 19 और -31 कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट बनता है। और आज हमारे पास सर्कल का
पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, एक पार्ट और रह गया, फिर आपका सर्कल का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।